कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण यादव जी, महेंद्र खेड़ी जी, हमारे सचिव कुमारी, टोंक जिले के मंच पर मुनिया साहब बैठे हैं, हमारे बाकी नेतागण अतिथिगण सब बैठे हैं। साथियों, अभी आपको जैसे मंच पे सरपंच साहब ने बोला कि जल जीवन मिशन का जो काम है और जो पानी की सप्लाई है उसमें दिक्कत है और पूरी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैंने भी पता किया है तो सेकेंड फेज में इसका सैंक्शन होना चाहिए और नई पाइप वाली है, पाइप पुरानी नई पाइप सैंक्शन के लिए कार्रवाई चालू है और मुझे सूचित किया अधिकारियों ने कि इसमें कुछ समय लगता है, 2-4 महीने लगेंगे जो भी सैंक्शन होगा, पाइप लेकर आएगा, चलेगा। लेकिन जब एक बार पाइप नहीं डल जाएंगे तो हमेशा पानी की समस्या ना आए। पहली बात, जब तक वो पाइप लगाते रही है तब तक यहाँ पर जो भी उसके टैंकरों की व्यवस्था मैंने प्रशासन अधिकारी को बोल दिया है, पानी समस्या से फिलहाल खनन का इंतजाम कर देंगे और जैसे 2-3 महीने में सैंक्शन होगा तो नई पाइप जो हमेशा हमेशा पानी की दिक्कत, जो प्रेशर है, अलाइनमेंट है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सब निपट जाएगा। इसके अलावा हमारे सरपंच साहब ने कहा बहुत सारी बातें लिख के दे दो, लिख के दे दी, दोबारा तो और 10 मांग लिख के दे दी। तो मैंने कहा सरपंच साहब, एक ही पंचायत है, आप सोचो मेरे पास तो 35 पंचायत है, आप मन तो बना लो, कौन से काम का हैरान था। तो सरपंच साहब समझदार आ रहे हैं, पर ऐसा मेरा काम तो मांगेगा देने का, तो आपको तो माने तो बड़ी चतुराई से इन्होंने अपनी बात का रखा। दोस्तों, तो इस पंचायत में आप लोगों से पुराना लगाव है, आप लोगों ने हमेशा हमारे को मदद करी है, हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहे हैं और सरपंच साहब भी पुराने कार्यकर्ता हैं और जुझारू इन्होंने अपने अपने प्रयासों से के ऊपर निर्भर करना है कि वो सक्रिय है। अगर सरपंच निष्पक्ष है, सक्रिय है, भागदौड़ करते हैं, जानदार रहते हैं, तो बहुत सारी तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बजट है, विभाग है, काम हो जाता है। सीसी सड़कों के निर्माण के लिए अलग-अलग मद है। एक तो विधायक आयोग है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मद होते हैं। अभी मैं एक लंबी लिस्ट है जो आज हम यहाँ पर चलनिया से वो सारे काम लेकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए के काम अभी यहाँ पर आपके सामने आपका शिलान्यास करने जा रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ के काम और जो अगले कुछ महीनों में हो जाएंगे। जल जीवन मिशन के अंदर जो पाइप लगना है उसमें 3-4 महीने का मुझे बता रहे हैं, कोशिश करूंगा उसको जल्दी करा दें। मुझसे आप लोगों ने लिखित में कई सारी मांगे करी है, मैं समझता हूँ कि बाकी काम बाद में होंगे, सबसे पहले काम हमें बच्चों की पढ़ाई और स्कूल शिक्षा की कराना चाहिए। जहाँ जहाँ कमरों की कमी है, जहाँ जहाँ मास्टर है, टीचर कम है, उसकी पूर्ति हो, बच्चे अच्छी शिक्षा पास वाली। तो मुझे मांगी गई थी लक्ष्मीपुरा जाटान में स्कूलों के बच्चों के लिए, वहाँ मैं अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपए यहाँ पे आऊंगा ताकि इस पंचायत में काम से तेज और एक और मंडा के अंदर जो बिल्डिंग का है उसके लिए भी जो कमी होगी 2-5 लाख 10 लाख जो भी होगा, लेकिन वो बिल्डिंग अच्छी बने यहाँ से उसका निर्माण में करवाए हुए हैं। हर जगह से उसकी कक्षा जो है वहाँ पर जहाँ भी कमी होगी उसको मैं सबसे पहले प्राथमिकता पे लूंगा। उसके बाद मुझे पता है जो गाँव के अंदर जहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आने जाने के लिए वहाँ कुछ सड़कों का निर्माण हम कराना चाहते हैं, पुलिस मेरे पास चला के भेजी है, आप चर्चा करो जो आप बनाओगे आप बैठ सकते। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों के सामने बैठे पे बात करेंगे तो सबके साथ में पारदर्शी तरीके से सारे विकास के काम होगा। अब कोई फोन करके कुछ बोल दे, चिट्ठी में कुछ लिख दे, भाषण में कुछ बोल दे और काम कुछ और हो। तो जो भी पैसा है ये सब आप लोगों का पैसा है और सरकार का धन है, आप लोगों का धन है। इसलिए इस पैसे का सदुपयोग हो। मेरी बात बेटा स्कूलों की स्कूल के निर्माण के लिए मैंने जो भी 10,000 रुपया दूंगा, इसके अलावा जो सड़कों का निर्माण काम है, सीसी रोड सैंक्शन करनी है या पानी की टंकी आए हैं, जो भी आपके गाँव में दिक्कतें आएंगे वो सब का निराकरण करेंगे। मुझे तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ बैठे, आप आपस में बैठ के चर्चा करो, जो सड़कों का निर्माण आप चाहते हो तो सब काम मैं कराने को तैयार हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, काम में कोई कमी नहीं आएगी, पानी का, बिजली का, सड़क का, चिकित्सा का, वो सब काम हम कराएंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे ताकि लोग अपने पैर पे खड़ा होता होगा।
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर काम करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये सरपंच इसका है और सरपंच इसका है, बेचारा ये जाति का है, इस बरादरी का है, इस गोत्र का है, इस धर्म का है। इन बातों से ऊपर उठकर हमें बड़ी सोच रखनी है, व्यापक सोच रखनी है। और मैंने हमेशा, चाहे मैं किसी बस में रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, मैंने हमेशा नौजवानों के लिए बात को रखा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया है और बच्चों के साथ न्याय हो, इस बात को लेकर मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि हम लोग आने वाले समय में हमारे लड़कों को लड़कियों को शिक्षित करें, उनके हाथ में ताकत दें, अपने पैर पे वो खड़े हों, और जब यहाँ के बच्चे अब पढ़ लिख जाएंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर्स भी बनेंगे, तो गाँव का अपने आप विकास हो। गाँव का बच्चा, किसान का बच्चा जब पढ़ता है, पूरे क्षेत्र का विकास होता है। इस दृष्टिकोण से सोच हम लोग आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ तक आपने समर्थन और सहयोग दिया है, वो आगे भी देते रहोगे। हमेशा आसपास प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और जितना मैं उम्मीद करता था उससे कहीं ज्यादा समर्थन आप लोगों ने दिया है। मेरा आप लोगों से आज हमारे निवेदन है, आने वाले समय में भी जब हमको जरूरत पड़ेगी आप हमारे साथ खड़े रहे हैं, और जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं भी 24 घंटे आपके यहाँ तैयार रहूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम 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 राम। जिला अध्यक्ष काथा साहब, महेंद्र खेड़ी जी जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, सरपंच फकीर यादव साहब, मंच पर सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, आपके गांव में, आपकी पंचायत में आपने सबका स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। इस क्षेत्र में, इस विधानसभा ने हमेशा से बहुत सहयोग भी दिया है, बहुत मदद भी हमेशा करी है, और मैंने भी पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जितना हो सका इस क्षेत्र में, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण हो, अस्पताल हो, चिकित्सा केंद्र हो, पशु चिकित्सालय हो, बाकी जो भी विकास के काम हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, उन सब कामों को हमने करने का काम किया। मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बच्चे बच्चियों को शिक्षित करने के क्षेत्र में, ये प्राथमिकता हर व्यक्ति, हर संगठन, हर संस्था, हर पार्टी, हर सरकार की होनी चाहिए। बाकी हमारे किसान भाई भी हैं, निर्माण के काम भी हैं, लेकिन शिक्षा पर हम जोर देते हैं। और मैंने कोशिश की है विधानसभा क्षेत्र में, जिले में जितना ज्यादा हो सके, हाँ, स्कूल हो, कॉलेज हो, भवन हो, टीचर, मास्टर, उन सब लोगों का जो एक एक वातावरण होता है पढ़ाई का, उस पर हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस क्षेत्र में जो जो काम हुए आपके सामने हैं, अभी कुछ निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी हम लोग करेंगे। और मुझे काफी लंबी लिस्ट, मैंने पूछा, मैंने कहा यादव साहब आप खुद सरपंच हो, घरवाली सरपंच, तो शर्मा गए। मैंने भाई सरपंच साहब कहाँ हैं? कहता बीमार पड़ी है। तो अब बीमार आपने कर दिया, उनको सच में बीमार है मुझे। ये साहब बीमार है, आज आ नहीं पाई। मैंने कहा आप भाषण दे लो। क्या साहब मैं तो भाषण दूंगा नहीं। मैं ठीक है, मैं भी। तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने आवेदन दिए हैं, उन सब कामों को हम लोग करवाएंगे। और मैंने कहा प्राथमिकता बनाओ, जो जो काम आप चाहते हो उन सब कामों को, कोई दिक्कत यही करवाने वाली। तो एक तो इंदौकिया में एक अम्बेडकर भवन बनना चाहिए, उसके लिए मैं विधायक कोटे से 10 लाख रुपए सैंक्शन करूंगा कि आपको पंचायत में काम में जाए। और पेशवाल निर्माण में यहाँ पे तालाब का काम मुझे पहले बड़ा काम है, तालाब का काम कराने का पेशवाल में, उसके लिए 10 लाख रुपए मैं विधायक कोटे से दूंगा। कम पड़ेंगे तो और भी दे देंगे। लेकिन निर्माण के काम, बड़ी सड़क जो आपके यहाँ आपकी अभी जिक्र किया, मैं समझता हूँ यातायात में, लोगों के आने जाने में बहुत लाभदायक साथ सिद्ध होगी। और जो क्षेत्र जुड़ जाता है सड़क मार्ग से, बड़े शहरों से, हाईवे से, स्टेट हाईवे से, वहां पर अपने आप आर्थिक गतिविधि बढ़ जाती है, किसान को मदद मिलती है मंडी तक पहुंचने में, बाजार जाने में, लेन देन करने में। तो यातायात के साधन उपलब्ध अच्छे होंगे जब सड़कें अच्छी होंगी। तो सड़कों का जिस तरह मैंने हो सका, मैं टोंक जिले में पिछले 3-4 सालों में लगातार कोविड के बावजूद भी सड़कों का काफी अच्छा काम हुआ है। शिक्षा के लिए जो स्कूल और कॉलेज है, वहाँ पे भवन का निर्माण हम लोगों ने करवाया है, उनको संसाधन दिलवाने की कोशिश की है। और पूरे क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम लोगों ने काफी काम कराए पहले भी हैं, और अब जो चंद महीने बचे हैं इसमें और गति से हम लोग यहाँ पर काम करवाएंगे। आप लोगों ने जो हमेशा इस पंचायत में 6-7 गांव में सब लोगों ने हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है और एकजुटता रही है। यहाँ धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय पर कभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और विचारधाराओं से ऊपर उठकर विकास के लिए सबका योगदान मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि
जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग दल, अलग अलग पार्टी, अलग अलग सोच चुनाव लड़ती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो सबको मिलकर काम करना चाहिए और विकास में कोई गतिरोध पैदा ना करे। ये बहुत अच्छी मिसाल है कि सब लोग मिलकर क्षेत्र का, गांव का, ढाणे का, नौजवानों का हम विकास कर सकें। अब आप लोगों ने हमेशा से बहुत ताकत दी है, और अभी हम भाषण दे रहे थे कि चुनाव आएंगे, ये होगा, वो होगा। तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे कुछ लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा संबंध अटूट है, वही संबंध हमेशा बना रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो पंचायत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधा साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, आदो बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबने यहाँ पर स्कूल के कार्यक्रम हमारा स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का दौरा पंचायत में आप सबसे पहले क्षेत्र में जो विकास का काम हुए हैं, नहीं हुए, क्या क्या समस्या से, अभी मुझे बताया कि स्कूल में 8 या 9 पद खाली पड़े। मेरी जानकारी में अभी जो मैंने पहले भी कहा था, मैंने 2 महीने पहले मुझे कहा गया कि पद भर दिए जाएंगे, 8 से 9 पद खाली फ्री। मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। स्कूलों में फर्क हुए, मास्टर पूरे नहीं हुई, बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा हम देना चाहते हैं नहीं दे पाए। स्कूलों के अंदर कमरों का निर्माण हम कर सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं उनकी संख्या भी पूरी होनी चाहिए, और जो पद खाली पड़े हैं उन्हें तुरंत भरने के लिए जो कुछ मुझे सबसे जाकर पदों को भरने की क्योंकि मैं हर जगह बोलता हूँ, हमारे क्षेत्रों में चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, प्रधान हो, सांसद हो, विधायक है, हम सब कोशिश होती है कि क्षेत्र का विकास हो। उसके लिए हम सब पैसा भी सकते हैं, बजट देते हैं, सड़क का निर्माण हो, नाले का निर्माण हो, स्कूल, चिकित्सा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, जिस क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में अच्छे स्कूल बन जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण गाँव के अंदर बच्चों के साथ साथ बच्चों को पढ़ना धीरे धीरे इसमें हो रहा है। आज से 20 साल पहले बहुत कम बच्चियां 8वीं 10वीं तक पहुंचती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र हुए पिया बच्चियों में पढ़ाई पहले है, और लोग बच्चे स्कूलों में जाकर अच्छी शिक्षा से उस शिक्षा को सुन कर आगे उच्च कॉलेज वाले हो जाए, यूनिवर्सिटी जाए, कॉलेज शहरों में हो रहे हैं, उससे लाख विकास में समझता है। मेरी कोशिश ये है, क्षेत्र से 4 सालों आए में हम सबको साथ लेकर चले, छोटा मोटा मन उठाओ काम पंचायत से एक पंचायत से आपने आप तीन प्रोग्राम करो, 3 करो, 4 करो। मेरी एक जिम्मेदारी है कि सब लोगों का जितना हो सके वो साफ से करें, जितना साधन कम से हो वो इन लोगों तक पहुंचे, ये मेरी कोशिश है। इस पंचायत आए, इस गाँव में मुझे बहुत सारे मार्ग मिलती है, सबसे पहले व्यवस्था करने के लिए पुलिस और जो खाली पड़ी है काम करेंगे। मुझे बताया पर सड़कों के निर्माण साहब ने मुझे 5-4 आवेदन दिए हैं। अल्लाह पल्ला लोहार के मकान से कैलाश स्वामी के मकान तक सीसी रोड का मैंने कह दिया सबके साहब ने, इसके लिए 10 लाख का मुझे आवेदन किया। 10 लाख के मकान से नीना गुजर मोहन में आने वाली केंद्र की हो, आपने इसका भी 10 लाख का है, तो 10 लाख पहली सड़क चलेगी, 10 लाख दूसरी सड़क चलेगी, और तैयार है। लेकिन मैं चाहता हूँ और जो संसाधन है वो उससे में कोशिश गाँव में जाकर लोगों से पूछे, क्योंकि गाँव में 2 साल चला के बाद आधे के साथ काम है, उससे बेहतर है लोगों के सुनकर सारी से प्राप्त कर गाँवों का हम लोग करें। मेरा आपसे आप मेरे साथ इस साल चुनाव आने वाले और जितना हो सका हमारी पंचायतों में हम लोगों ने लोगों से सीधा जोड़ने की कोशिश की है।
और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ तक मेरा कार्यकाल रहा, या कोई भी व्यक्ति या कोई लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारे क्षेत्र की पंचायत नहीं ली है। ठीक है, गाँव गाँव वाली ये संगठन के जानते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है गाँव पंचायत गाँव, उनसे हम गाँव जाते हैं। व्यक्तिगत तरीके से लोगों के साथ एक संवाद कायम किया है, एक अपनापन जो आप लोगों ने बनाया है ना, मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ी और उसी को लेकर मैं आस-पास जो अब तक का मुझे स्नेह और मिला है, भविष्य में मिलता रहेगा। और मैं भी अब कसर छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन आप ये हमेशा हमसे पहले भी काम कराने आए हैं 4 सालों में, चंद महीने बचे चुनावों के, और दुगनी गति से चीज़ें हम रह गए हैं आपके लिए। अभी मुझे बताया गया ना बांध रहा हूँ, यहाँ पर आप उसमें हालत खराब होगी उसके लिए भी आप सिखवा लो, अगर कहीं जैसे बेसिक पढ़ाई के लिए हम पैसे का जानते हैं, लेकिन मरम्मत हो जाएगी जाहिर से लोगों को इलाके के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। उसका एस्टिमेट आप बना लीजिए, फिर मरम्मत में जो पैसा चाहिए होगा उस पैसे का इंतजाम करा देंगे। बच्चों को शिक्षा मिले, यातायात साधन उपलब्ध कराएं, यहाँ के बच्चों को आने के आगे बढ़ने के रहे, इस कोशिश के साथ साथ काम लगा हूँ। और आप लोगों ने पूरी पंचायत जो है, पूरे 6-7 गाँव के लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया, हर समय से पहले दिया या दौरान दिया या उसके बाद पाया, उसका मैं कायर आया इसको हर बिरादरी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य आप समय बना के रखें। आप लोगों का बहुत 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 जय हिंद, राम राम राम।